हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि एमएस एक्सेस में हमको किसी भी टेबल का या किसी डाटाबेस का जो रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो कैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। हाँ, अब एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप का मतलब ये समझ लीजिएगा। जैसे हम लोग एक पढ़े थे अपेंड क्वेरी, याद है ना? क्या पढ़े थे? अपेंड क्वेरी। तो अपेंड क्वेरी हम लोग क्या कर रहे थे, पहले टेबल का डेटा दूसरे पे लेके आ जा रहे थे या दूसरे टेबल का डेटा पहले पे लेके आ रहा समझे ना। लेकिन अब हम इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कि अगर जो हम पहले वाले टेबल पे हैं तो पहले वाले टेबल से ही हम दूसरे टेबल का डाटा देख सकें। आ रहा समझे ना। और ये दूसरे वाले टेबल पे हैं तो हम दूसरे वाले टेबल से ही पहले टेबल का डाटा देख सकें। उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रिलेशनशिप। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप का ज्यादातर यूज कब करते हैं। आ रहा समझे ना। जैसे अभी हम लोग डाटाबेस जो भी बना रहे थे तो उसमें हेडिंग थोड़ा सा कम था। जो फील्ड नेम दे रहे थे बस क्या दे रहे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बस यही दे रहे थे ना। लेकिन कहीं भी जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पे सारा डिटेल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद से हो जाएगा नेम, नेम के बाद से हो जाएगा एड्रेस, एड्रेस के बाद से हो जाएगा क्या, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद से आगे मोबाइल नंबर हो जाएगा, मोबाइल नंबर के पास डेजिग्नेशन हो जाएगा, यानी कि जिस कंपनी में काम करें उस कंपनी के किस पद पे काम कर रहा है। आया समझ में ना। कितना सैलरी है, सैलरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैलरी। उसका से पिन कोड क्या है, पिन कोड टाइप किया जाएगा, स्टेट टाइप किया जाएगा। आ रहा समझ में ना। और अगर जो किसी ऐसे कंपनी में काम करे जहाँ पे पीएफ, उसके बाद से एचआर, ये सारा चार्ज कटता है, वो सारा भी जोड़ा जाए। सपोज करें पीएफ भी हो गया, एचआरए भी हो गया। एचआरए हाउस रेंट अलावेंस होता है। आ रहा समझे ना। जो जैसे किसी कंपनी में काम करेंगे ना तो रहने के लिए ना वो कंपनी कुछ भत्ता देती है। आ रहा समझे ना। कुछ चार्ज के रूप में वो एचआरए हो जाता है। पीएफ प्रोविडेंट फंड हो जाता है। आ रहा समझे ना। ऐसे बहुत सारी फंड जोड़े जाएंगे इसमें। तो अभी इतना देखिए हेडिंग काफी ज्यादा हो जा रहा है ना। और अगर हम एक टेबल पे बनाएंगे तो फॉर्म क्रिएट कर पाना मुश्किल है। आ रहा समझे ना। क्योंकि अगर जो आएगा तो एक लिमिटेशन एरिया पे ही तो आएगा ना, उसके आगे एक पेज पर नहीं है। आ रहा समझे ना। तो कई जगह जब काम करने जाएंगे तो मैक्सिमम क्या होगा कि आधा जो डाटाबेस होगा वो एक टेबल पे होगा और जो आधा डाटाबेस होगा वो एक टेबल पे। आ रहा समझे ना। हाँ, लेकिन दोनों में से इस टेबल यानी कि पहले टेबल में से और दूसरे टेबल में कोई एक कॉमन रहना जरूर चाहिए। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना। जो पहले टेबल में हो वो दूसरे टेबल में भी हो। आया समझे ना। जैसे हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो यहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमन होना चाहिए, बाकी इसमें अलग हो और इसमें भी अलग हो, कोई इशू नहीं। इतना समझा रहा है ना। तो चलिए एक डाटाबेस बनाते हैं और डाटाबेस बनाने के बाद दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इसका लोकेशन दे दिए कहाँ पे, डी ड्राइव, एमएस एक्सेस और डाटाबेस 8 नाम से ही सेव कर क्रिएट कर। तो सबसे पहले हमको टेबल बनाना होगा ना। तो हम इसको कर लिए डिजाइन, टेबल 1 ही रहने दिए और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। किसमें चला जाएगा, नंबर। उसके बाद से हम यहाँ कर दिए नेम, नेम किसमें चला जाएगा, शॉर्ट। नेम के बाद हम यहाँ कर दिए एड्रेस, क्या कर दिए, एड्रेस। एड्रेस किसमें चला जाएगा, लॉन्ग। एड्रेस के बाद से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्या, एक और कौन सा हेडिंग दे दें। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे दे देते हैं पिन कोड दे देते हैं। पिन कोड किसमें चला जाएगा, नंबर। पिन कोड के बाद हम दे दिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, किसमें रहेगा ये, शॉर्ट में रह चुकी, नंबर में करें तो 9 से अधिक टाइप नहीं, आगे आ गया। और मोबाइल नंबर के बाद से एक और कर देते हैं पोस्ट, यानी किस पद पे वो काम कर रहा है। आ रहा समझे ना। अब हमारे यहाँ पता रहेगा तो उसके हिसाब से हम आप क्या कर लेंगे, लुक्का विजार्ड बना लेंगे। अगर हमारी कंपनी है तो हमको पता हो कितने पद पे काम होता है, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, लेबर हो गया, तो ये पहले से बना रख लेंगे, बस हमको सेलेक्ट करना रहेगा।
फिलहाल हम शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेते हैं कि हम सेव उसको क्या करेंगे, टाइप करेंगे, हो जाएगा ना। पहले टेबल पर हम इतना डेटा बना के क्या कर लिए, सेव। याद रखिएगा अभी हमारा फील्ड है, क्या है अभी, फील्ड। एक और टेबल बना लेते हैं हम, क्रिएट में गए और क्रिएट में जाने के बाद से टेबल 2 आ गया है ना, इसको भी डिजाइन कर लें। हाँ बस सेम रख लेंगे, ऊपर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर कोई ये कॉमन होना चाहिए ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को एक कॉमन रख लें, यहाँ कर लिए क्या, हो जाएगा ना। उसके बाद हम यहाँ लिख लिए स्टेट, क्या चाहिए, स्टेट को भी हम लोग लुकअप विजार्ड में बना सकते हैं, आ रहा समझ में ना। और उसके आगे हम बना लिए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट में बना सकते हैं, ये पता है ना। फिलहाल अभी हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही रख रहे हैं, नीचे आ गए। उसके बाद से क्या करना है, हाँ सैलरी दे देते हैं, किनको कितना सैलरी दिया जाता है, सैलरी किस में चला जाएगा, नंबर। सैलरी के बाद से वही दे दिए पीएफ नंबर में, उसके बाद दे दिए HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये भी किस में चला जाएगा, नंबर। और यहाँ देते हैं टोटल सैलरी, क्या दे दिए, टोटल। इसको जोड़ लेंगे, करेंसी कर लेंगे, यानी कि सैलरी पीएफ और HRA मिलके क्या निकल जाएगा, टोटल, टोटल सैलरी निकल जाएगा। इसको भी कर लिए सेव और आगे किसमें, डाटा से। अब दोनों हमारा हेडिंग बन चुका है ना, आधा यहाँ पर है और आधा टेबल आगे, हो जाएगा ना। अब देखिए जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल 1 पे आ जाते हैं, यहाँ लिख दिए 101, नाम रहेगा रोहन, एड्रेस रहेगा पटरौना, पिन कोड टाइप कर। याद रखिएगा ये काम करते समय ये जो भी इम्प्लाई आते हैं काम करने के लिए ना, उन्हीं का डाटाबेस की एंट्री किया जाता है, आ रहा समझ में ना। और जब भी आप जाएंगे काम करने के लिए और यदि आपको डाटा ऑपरेटर के पद पे काम करने को मिले तो आपको ऐसे ही डाटा एंट्री करना हो, आ रहा समझे ना। उनका फॉर्म मिल जाएगा और उसी फॉर्म के हिसाब से आपको देख करके सारा एंट्री कर लो। तो हम नाम भर दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका 101 आ गया, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, किस पद पे काम कर रहे हैं, तो फिलहाल हमने दिए ER के यानी कि इंजीनियर के पद, हो जाएगा ना। 102 यहाँ दे दिए सोहन, इनका एड्रेस है कुशीनगर, और इनका हम कर देते हैं 274305, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। इनका कर देते हैं SUP शॉर्ट में यानी सुपरवाइजर, 103 पे कर दिया मुकेश, और इनका कर देते हैं रामकोला, मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। इनका कर देते हैं LEB यानी कि लेबर का काम करते हैं, उसका कर दिया 104, क्या रख लिया 104, और 104 पे कर देते हैं किसका, यहाँ पे दीपक का कर देते हैं, और दीपक का एड्रेस कर लेते हैं GKP, पिन कोड, वहां का पिन कोड अलग होगा, फिलहाल हमको जो पता है वो हम टाइप कर दिए, ये 03 कर दिए, आ रहा समझ में ना। और आगे हम चले गए, मोबाइल नंबर हो जाएगा, और इनको कर देते हैं, ये भी क्या है, तो ये मैनेजर, क्या ये मैनेजर। तो फिलहाल अभी कितने लोग का डेटा बना है, 4 लोग का डेटा से ही हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये हो गया है ना। तो अब इस टेबल को क्या कर लेंगे, लेकिन हाँ इतना ही इनका डेटाबेस नहीं है रोहन का, अभी और भी डाटाबेस है जो टेबल 2 में है। टेबल 1 पे 101 का जो रिलेशन है, इनका स्टेट कहाँ पे है, यूपी, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, उसका कर दिया यहाँ पे, सैलरी कितना है 20,000, इनको पीएफ कितना मिलेगा, तो मान लेते हैं 1,000 मिलेगा, HRA कितना 1200, कितना दे दिए 1200। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए आप लोग पता ही अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, आ रहा समझ में ना। नीचे आ गए 102 पे कौन है, सोहन है, सोहन का स्टेट कहाँ पे है, मान लेते हैं इनका MP है, मध्य प्रदेश। अब वहां का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो टाइप कर लो,
फिलहाल हम यहाँ एमपी ही टाइप कर देंगे, हो जाएगा ना। इनका सैलरी कर दी कितना है 21,000, इनको भी एचआरए मिला कितना, पीएफ मिला कितना 900, एचआरए मिला 1100। 103, 103 पे कौन है, मुकेश। मुकेश का मान लेते हैं कहाँ पे, पीवी पंजाब में, और इनका भी डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं पंजाबी में ही हो कहीं ना कहीं। सैलरी 25,000, इनको मिला कितना 1200, और ये मिला। एक और है ना 104, कौन है 104, दीपक। मान लेते हैं ये यूपी के ही हैं ये, और इसके बाद से इनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है, कुशीनगर ही है। इनका जो सैलरी है वो कितना है, मान लेते हैं 26,000 है। इनको एचआरए कितना मिला, तो 1500 पीएफ, और एचआरए मिला 1700, हो जाएगा ना। तो लगभग चार लोग 104, इनके 4 लोग का डेटाबेस दोनों पे तैयार है ना, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या करना होगा, कैलकुलेशन। तो इसके लिए तो आप लोग पता होगा क्या करना होगा ना, इसमें जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट में जाने के बाद से क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन में आने के बाद से टू वाले में कैलकुलेशन करना है ना। तो सेलेक्ट करके क्या कर लिए, ऐड, और ऐड करने के बाद से करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक, और ड्रा कर लेंगे किसमें, पहले किस पे क्लिक करना होगा, अपडेट, और टोटल सैलरी वाले में आ जाएंगे। क्या करना होगा, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले सैलरी, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर पीएफ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, हाँ एचआरए, ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा ना। फिर कहाँ क्लिक करना होगा, रन, रन करने के बाद से अब कितना हो गया, आगे सबका ना। अब इसको हम नंबर फॉर्मेट में कर लेंगे, करेंसी को हटा के, कोई दिक्कत इसमें। अब इन्हीं दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशन क्या क्रिएट करना है, कि अगर जो पहला टेबल पे हम क्लिक करें यहाँ पे, तो दूसरे टेबल का भी डेटा यही दिखाई देने लगे, हमको दूसरे टेबल पे जाने की आवश्यकता न। या यदि दूसरे टेबल पे हैं तो यही क्लिक करें तो जो रोहन का डेटा है वो यही दिखने लगे, हमको पहले टेबल पे जाने की आवश्यकता न। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए आपको आना होगा किसमें, तो सबसे पहले आपको आना होगा डाटा टूल्स में। किसमें आएंगे, डाटा टूल्स। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रिलेशनशिप, क्या दिखाई देगा, रिलेशनशिप में आ जाइए। अब दोनों टेबल को क्या कर लेना होगा, ऐड कर लेना होगा। कितने टेबल को ऐड किए हैं हम, दोनों टेबल। अब रिलेशन क्रिएट करना है। अब आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉमन है ना, बाकी सब तो अलग अलग है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर ला कर क्या कर देंगे, छोड़, अंदर दिख रहा है क्या हुआ है, क्लोज कर देते एक बार और देख। सबसे पहले हम क्या किए, किस टाइप में गए, डाटा बेस टूल्स में, और उसके बाद से रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आने बस दोनों टेबल को क्या कर लिए, ऐड, हो गया है ना। साइज यहाँ कॉर्नर से बड़ा कर लिए, दोनों टेबल आ गया है ना। जो कॉमन होगा सेलेक्ट करेंगे, होल्ड किए रहेंगे, और होल्ड करके ड्रा कर लेंगे दूसरे वाले रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए जैसे छोड़ेंगे एक अलग एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन आ गया है ना। अब इस विंडो में क्या करना है, किससे किसको रिलेशनशिप देना है, जो यहाँ पे दे रहा है। देखिए आपका जो टेबल क्वेरी है, टेबल 1 है, और ये टेबल 2। टेबल 1 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, दिख रहा है ना। तो ये अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं किसी और में रहेगा, तो फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर हम ड्रा किए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे नहीं आने के बजाय स्टेट पे आ गया हो, तो दोबारा से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन स्टेट नहीं रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आगे आपको क्या करना है, इन्फोर्स करना है कि अगर जो आप पहले वाले पे जब जाएं टेबल पे, तो आपको प्लस का आइकन चाहिए,
प्लस का आइकन क्यों चाहिए? जब प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे टेबल का डाटा दिखाई देगा, और जैसे प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो फिर पहले टेबल का डेटा हाइड हो जाएगा। यदि वो चाहते हैं तो पहले को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। दूसरा कह रहा है कि यदि फील्ड में अपडेट किया जाए, फील्ड में अपडेट का मतलब समझ रहे हैं कि हेडिंग में यदि पहले वाले में कुछ चेंजिंग किया जाए दूसरे वाले में, तो पहले वाले में चेंजिंग दिखाई देना चाहिए, चेंजिंग दिखाई देना ही चाहिए। सपोज करिए कि हमको जो जैसे हेडिंग था वैसे हम रिलेशनशिप बना दी, इसको ऑन नहीं की, और बाद में पता चला नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर का मीनिंग गलत है, तो चेंज कर देंगे तो टेबल 2 में तो सही हो जाएगा, लेकिन जो टेबल 1 में रिलेशनशिप रहेगा वहां सही नहीं। तो चाहते हैं अगर यहाँ चेंज करें तो वहां भी हो जाए, तब दूसरे वाले को भी क्या करेंगे? ऑन करेंगे, क्योंकि फील्ड के लिए दिया है और ये रिकॉर्ड के लिए दिया है। रिकॉर्ड क्या है? अगर जब हम 104 लोग का बना लिए, इसको ऑन रखेंगे तो 5वां नंबर बनाएंगे तो उसका रिलेशन अपने आप जुड़ जाएगा, और अगर जो ऑन नहीं रखेंगे तो 5 नहीं 6 7 कुछ भी बना लेंगे तो अपने आप नहीं होगा। तो ये सारा हम चाहते ही हैं, तो तीनों को क्या कर लेंगे? ऑन कर, हो जाएगा ना। और ऑन करने के बाद फिर कहाँ क्लिक करना होगा? क्लिक। अब देखिए दोनों में रिलेशन जुड़ चुका है, कहीं भी लेके जाएंगे ना तो आपस में जुड़ा रहेगा, दिख रहा है ना, आपस में जुड़ा हुआ है ना। अब अगर हम इसको कहीं भी लेके चले जाएं तो देखिए इसका साथ नहीं छोड़ेगा, इसके साथ में ही रहेगा। आ रहा समझे ना। अब हम आ जाएंगे टेबल 1 को ओपन कर, तो क्या अब आपको एक प्लस का आइकन दिखाई देने लगा? टेबल 2 पर भी आ जाइए तो यहाँ भी प्लस का आइकन दिखाई देने लगा। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो बता रहे देखिए जो 101 है उसका क्या रिलेशन है इसके साथ? स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सैलरी है, पीएफ है, एचआर है और सैलरी। हो जा रहा है ना। तो क्या पहले टेबल से हम दूसरे टेबल का डेटा देख पा रहे हैं ना? सोहन का पहले टेबल का डेटा तो देख लिए, दूसरे टेबल का डाटा देखना है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? प्लस वाले आइकन पे स्टेट उसका क्या है? एम। डिस्ट्रिक्ट हम लोग एमपी ही भरे हैं। उसके बाद से सैलरी कितना है? 21,000। पीएफ कितना मिला इसको? 900। एचआरए कितना है? 1100। टोटल सैलरी निकल जाएगा ना। माइनस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, फिर हाइड हो जाएगा। अब यही चीजें आपको टेबल 2 से देखनी है, तो भी वही ऑप्शन जो 101 उसका नाम क्या है? रोहन है, पडरौना है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर, पोस्ट क्या है, पता चल जा रहा है ना। यानी कि पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल से और दूसरे टेबल का डाटा पहले टेबल से हम आसानी सक्सेस कर सकते, इतना कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम क्या किए हैं? तो सबसे पहले हम कहाँ गए? दो टेबल बना लिए, एक टेबल 1 और एक टेबल 1 बना और दूसरा टेबल। इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करना पहले हम किस टाइम में गए? डाटाबेस टूल्स। उसके बाद से रिलेशनशिप। यहाँ अभी देखिए बाय डिफॉल्ट बना हुआ है ना, एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब हमको करना क्या होगा? रिपोर्ट नहीं चेक करना है, रिलेशनशिप में ही आना है। रिलेशनशिप डिजाइन में आ जाएंगे, एड टेबल पे आ जाएंगे, टेबल 1 टेबल 2 हो जाएगा ना। अब इस हम क्या कहें? रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर से ऐसे ऐड कर लेते, क्योंकि अभी ऑलरेडी बता रहा है। चलिए यस कर लेते। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच करा दिए दोनों टेबल में, हो गया है ना। उसके बाद हम क्या किए हैं? तीनों ऑप्शन को यस ऑन किए। पहले वाले को क्यों ऑन किए हैं? पहले वाले को, हाँ, क्योंकि दोनों में इनफोर्स के एक ऑप्शन आ जाएगा, यानी प्लस वाले के एक आइकन आ जाएगा। प्लस वाले पे क्लिक करे दूसरा टेबल दिखाई देगा, और माइनस वाले पे क्लिक करे दूसरा टेबल हाइड। फिर ये कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को क्यों ऑन किए हैं? ताकि अगर जो पहले वाले टेबल में देख रहे हैं दूसरे वाले टेबल में फील्ड अगर जो अपडेट करें तो दूसरे पहले वाले टेबल में अपने आप अपडेट हो जाएगा ना। और अगर जो फील्ड वाले को ऑन किए हैं, रिकॉर्ड वाले को, अगर जो कोई डाटा है हम उसमें रिकॉर्ड में एंट्री कर रहे हैं वो भी अपने आप क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा।
चाहे पहले टेबल से दूसरे टेबल में हो या दूसरे टेबल से पहले टेबल, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, चूंकि अभी एक बार बना चुके हैं तो फिर किसका ऑप्शन दे रहा है, ओके। तो क्रिएट का ऑप्शन दिखा देगा, फिर क्रिएट पे क्या करेंगे, क्लिक। अब जैसे देखेंगे तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, रिलेशन जुड़ जाएगा, हो जाएगा ना। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे अपने टेबल पे आ जाना है, हो जाएगा ना। तो आपको यहीं पे प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो दूसरे टेबल का डेटा दिख जाएगा, और फिर माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पुनः हाइड। इसको ग्रुप और अनग्रुप बोलते हैं, आया समझे ना। ये अभी ग्रुप ग्रुप हो गया और ये अनग्रुप। इतना करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें।